ममता बनर्जी वापसी तय है, बांग्लादेश जाएगी, वो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनेगी। भारत में उसका कोई जगह नहीं है। जय श्री राम बोलने से उसको तकलीफ होता था। हे क्या मगा जय श्री राम बोलचे, ये सामने आओ, सामने आए, ऐसे बोल। इससे पहले ममता बनर्जी की जो सरकार थी उससे आप खुश थे या उसमें भी कोई फर्क नहीं? मेरे ख्याल में उनका सरकार यहाँ से बेहतर था, बीजेपी से बेहतर था। हमारे एक कम्युनिटी आचे, एक सेकंड लगेगा, उसको बोल देंगे सब हिंदू को मार देगा। समझ जो जागरूक लोग हैं, अगर वो सही ढंग से वोट करेंगे तो वो ममता नहीं आने वाली। वहाँ का लोग देख लिए कि भाई ये तो बंगाल को खा जाएगी ये। और वो बोलेगी इना चालबे और चालबे तो कोथा कोथा जाचे बांग्लादेश जावे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के बंगाली मार्केट में। आप लोग तो जानते हैं कि बंगाल के अंदर 2 चरणों में वोटिंग हुई है और दोनों ही चरणों में बहुत ही बम्पर तरीके से हुई है, वोटिंग मिली है। और ऐसे में क्या लगता है इस बार जो है बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? ममता दीदी वापस से आएगी या फिर इस बार बीजेपी जो है वो पलटवार करने वाली? आइए फिर यहीं के ही लोकल लोगों से बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं ग्राउंड खबर। बंगाल चुनाव पर तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार जो है बनती नजर आ रही है। तो आपका इस पर क्या मानना है? क्या बीजेपी की सरकार आने से सुधार होगा बंगाल में या नहीं? बंगाल में दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आएगी, मोदी सरकार आएगी, योगी मॉडल वहाँ शुरू होगा। वहाँ बहन बेटियों का आबरू जो है असुरक्षित है। आप देख लीजिए आरजीकर में मेडिकल में जो बलात्कार का घटना हुआ, आज तक जो है इंसाफ नहीं मिला। संदेश खली में देखिए दर्जनों की संख्या में जो है वहाँ पर जो है बहन बेटियों का बलात्कार वो तृणमूल कांग्रेस के जो है ना कार्यकर्ता लोग करते थे, नेता लोग करते थे। आज योगी मॉडल, आज देखिए उत्तर प्रदेश में जो है एक मोहतरमा को कोई छेड़ दिया, आज रात को कल सुबह छेड़ा, आज उसका एनकाउंटर हो गया पैर में। तो ये योगी मॉडल इसलिए सबको सराहना पसंद करते हैं। बीजेपी की यही तो खासियत है कि योगी मॉडल से जो है कार्रवाई होती है, त्वरित फैसला के लिए जाने जाती है। अब जो है तारीख पर तारीख तो लोग जो है घिस चुके हैं, पक चुके हैं। अब हमारा बहन बेटी को जो है ना कोई भी अगर यहाँ छेड़ता है, अगले चौक से फिलहाल हम लोग बंगाल की बात करते हैं। क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी की जो वापसी है इस बार तय है? ममता बनर्जी वापसी तय है, बांग्लादेश जाएगी, वो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनेगी। भारत में उसका कोई जगह नहीं है। भारत में उसका वजूद खत्म हो गया, नामो निशान मिट गया उसका। जो है अब एक इतिहास मतलब लिखा गया। वहाँ का लोग देख लिए कि भाई ये तो बंगाल को खा जाएगी ये। तो वहाँ एक जो है सभी स्टेट में जो बंगाली लोग थे भर भर के गए, 92% प्लस वहाँ जाकर के वोटिंग किए। कहाँ पर चूक गई ममता बनर्जी? ममता बनर्जी तुष्टिकरण में चूक गई, तुष्टिकरण में अंधी हो गई कि भाई खाली एक कम्युनिटी को हमारे एक कम्युनिटी आचे, एक सेकंड लगेगा, उसको बोल देंगे सब हिंदू को मार देगा, ऐसे करके बोलती थी। जय श्री राम बोलने से उसको तकलीफ होता था। हे क्या मगा जय श्री राम बोलचे, ये सामने आओ, सामने आए, ऐसे बोल हैं। और अभी जब देखा कि भाई खतरा में है तो बोलता है रोका करो महाकाल, जय शंकर भगवान, ऐसे करके बोल रही है। तभी तो हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करती, आपका मेन मानना? नहीं, हिंदू को सब एक ही कम्युनिटी को करती? सिर्फ एक कम्युनिटी के लेके चलती है, क्योंकि वो जानती है जो हमारे घुसपैठी है 15 करोड़ भारत में घुसे हुए हैं, वही हमें बचाएंगे, वही हमें रक्षा करेंगे, वही मेरा माई बाप है। तो वो खुद भी हिंदू हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं मुसलमान ज्यादा पसंद है। देखिए मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, अच्छे जो काम करेगा, कोई चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जो अच्छा काम करेगा देश का विकास करेगा और देश की जो है ना लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया जो है नहीं बिगड़ने देगा, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। मोदी सरकार में यही खासियत है कि वो जो है सबके साथ सबका विकास की बात करती है। तो जो बंगाल में जो विकास होने चाहिए थे, क्या आपके हिसाब से वो हुए हैं कि नहीं? कुछ भी नहीं हुआ, 0/0, खाली तुष्टिकरण, खाली एक कम्युनिटी को लेकर के उसको सजा करके उसको डर दिखा करके ईवीएम पर टेप लगा दे रहे हैं कि भैया बीजेपी को कोई वोट ही नहीं देगा। जा बताओ दिमाग कितना है। वहाँ ईवीएम का जो है ना ये जो बटन होता है उस पर सेंट लगा दे रहे हैं, इत्र लगा दे रहे हैं। बाहर में आने से उसका कार्यकर्ता सूंघ रहे हैं कि मेरा पार्टी को वोट दिया है कि नहीं। जो नहीं दिया तो उसको मारते हैं, धमकी दे रहे हैं कि भैया वोट चुनाव खत्म हो जाने दो, एक एक को देख लेंगे। यहाँ तक कि जो ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो धमकी दे रहे हैं, अभिषेक बनर्जी, कि भाई कितना बड़ा गुंडा है, अमित शाह आकर के देख लेना, 4 तारीख के बाद हम बता देंगे। तो ये बात जान लीजिए, 4 मई और ये जो है ना निर्ममता गई, उसको जो है 4 मई ममता गई, निर्ममता गई, निर्मम है वो, कोई ममता नहीं है वो गई, वो उसको उखाड़ के फेंक दिए और वो वजूद खत्म। इतिहास में ढूंढने से, दूरबीन से ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, अब खत्म हो गया कहानी, वजूद खत्म।
सर, बंगाल चुनाव पर तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, तो क्या मानना है कि आपको इस बार हर जगह ही आ रहा है, यहाँ बंगाल में ही नहीं, हर जगह ही बीजेपी आ रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है, ममता दीदी की विदाई तय है? अब ये हम कैसे कह सकते हैं आपको, लेकिन लग तो एग्जिट पोल से ये लग रहा है कि बीजेपी आएगा। अच्छा, बीजेपी की आपको चांसेस लग रहे हैं? हमें नहीं, एग्जिट पोल बता रहा है। एग्जिट पोल बता रहा है। अच्छा, एग्जिट पोल अगर सही होता है तो बीजेपी की सरकार बनाती है, तो क्या बदलाव है जो आप सबसे पहले देखना पसंद? बीजेपी में मुझे कुछ नहीं लग रहा है मैम, चाहे कहीं भी बीजेपी का सरकार बना हो ना, गरीब आदमी तो हर जगह से परेशान है, मिडिल क्लास का हर जगह से ही अगर परेशान बंगाल में भी आ जाती है तो कोई खास फर्क? कोई खास नहीं, कुछ नहीं होना है। गरीब आदमी मिडिल क्लास का आदमी परेशान आई, हर चीज महंगा इतना हो रहा है। आप गैस देखो, फल फ्रूट देखो, दूध देखो, कहाँ से कहाँ चला गया। तो गरीब आदमी के लिए क्या हो रहा है? इससे पहले ममता बनर्जी की जो सरकार थी उससे आप खुश थे या उसमें भी कोई फर्क नहीं? मेरे ख्याल में उनका सरकार यहाँ से बेहतर था, बीजेपी से बेहतर था। क्या चीज? इनसे बेहतर है इनका सरकार है। बीजेपी से जी बेहतर जी है? जी, मेरे हिसाब से। अच्छा, कोई आपको काम पसंद है ममता बनर्जी के? देखिए एक्चुअली मैं वहाँ पे हूँ नहीं, लेकिन वहाँ का जो आम जनता जितना है, आपने सुना हाँ, तो वहाँ की जो आम जनता है ना, उनसे तो खुश है। अच्छा, तो बंगाल में 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, दोनों ही चरणों में ना बम्पर वोटिंग हुई है, आप जानते होंगे। 9% से भी ज्यादा एसआईआर के बाद। बोल रहा हूँ आपको ना, एग्जिट पोल के हिसाब से वहाँ बीजेपी का ही सरकार बन रहा है। अच्छा, तो मतलब चांसेस काफी ज्यादा हैं। इस चुनाव में लोकल डेवलपमेंट जैसा कोई मुद्दा आपके लिए रहा है या आपको लगता है कि भाई हिंदू मुस्लिम करके वोटिंग ली है? मुझे तो ऐसे लग रहा है। हिंदू मुस्लिम करके? क्या आपको लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है वो ज्यादातर हिंदू मुस्लिम करके ही वोट लेती है? हाँ, वोट तो वही उसी की वजह से हो ही रहा है इनको, और बाकी मुझे कुछ बदलाव नहीं दिख रहा। तो ऐसे में लगता है कि जनता कहीं ना कहीं इस चंगुल में आ जाती है। बिल्कुल आ ही रहा है। तो आगे भी आप क्या बोलना चाहेंगे? आज हमारे दिल्ली में एक बिहारी का हत्या किया गया है, आपने सुने होंगे। किसके सरकार किसके समय में हुआ? बीजेपी के सरकार में हुआ है ना। क्यों हुआ ऐसा? तो बीजेपी से आप बिल्कुल खुश नहीं? बिल्कुल नहीं। तो कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? हमें तो दिल्ली में केजरीवाल से अच्छा सरकार किसी का नहीं था। केजरीवाल को आप में जी, दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए केजरीवाल बेहतर है। हाँ, दिल्ली के लिए। बाकी केंद्र में बीजेपी है, कुछ भी है, तो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन दिल्ली में हमको केजरीवाल से अच्छा सरकार, मुझे आज तक, मैं पिछले 40 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन केजरीवाल से अच्छा सरकार मुझे दिल्ली में आज तक किसी का नहीं लगा। बंगाल में अभी 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव रहे हैं ये डेवलपमेंट के बेसिस पे बातचीत हुई है या हिंदू मुसलमान को लेकर जो है वोट हासिल हुए हैं? नहीं, बीजेपी सबके लिए एक बराबर है, सबके लिए कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सबका लेके चलती है, सबका सोचती है, एक जैसे सोचती है। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? मैं उस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ देश का, मतलब देश के लिए जो देश के लिए सोचे। और बीजेपी क्या फिलहाल इस समय देखा है तो सबके लिए सोच रही है। वो जो हमें मिलता है, जो सनातनियों को मिलता है, वो मोमडनों को मिलता है, क्रिश्चियनों को मिलता है, ईसाइयों को, सबको मिलता है, बराबर मिलता है। अब तक वो राशन फ्री दे रही है, सबको दे रही है। यहाँ तक इवन मैंने यहाँ तक देखा, लोगों को नीड भी नहीं है तो राशन दुकान जाते हैं, वहाँ से राशन उठाते हैं, उठा के बाहर वो चक्के वाले को जाके राशन बेच देते हैं। बेच देते हैं। हाँ, यहाँ तक उसके बाद भी हम वो इसको इग्नोर मारते हैं। जब भी दे रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं, सबको खाना दे रहे हैं, खाने की कमी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जो सुविधाएं हमें मिलती है वो सुविधाएं उनको मिलती है। एक ये सोच है कि ऐसा ये हिंदू के लिए सोचती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे देश के लिए सोचती है। वर्ल्ड भी इस चीज़ की गवाह है, सबके लिए सोचती है। वो तो हर कंट्री के लिए सोचती है बीजेपी। जो वेस्ट बंगाल में सुधार होने चाहिए थे, क्या आपके हिसाब से हुए हैं या अभी वो चीज नहीं? देखो अभी तो मौका ही नहीं मिला सही मायने में, अब मौका देंगे तो सुधार भी होंगे। ये बाकी देश के अंदर सुधार हुए हैं, कहाँ से कहाँ हमारा देश पहुँचा है। ममता बनर्जी का इस बार हारना तय लग रहा है आपको? ऐसा है, ये इलेक्शन के बारे में इतना नहीं जानकारी नहीं है, लेकिन अगर जो जागरूक लोग हैं, अगर वो सही ढंग से वोट करेंगे तो वो ममता नहीं आने वाली। हाँ, तो मुद्दों की अगर बात करें तो इस बार बंगाल में ममता बनर्जी की जो सरकार है वो कहाँ पर आपको चुकती हुई नजर आई है? पर सिर्फ वो एक ही चीज लेके चलती है, एक ही पार्टी लेके चलती है, वो ममता पार्टी को लेके चलती है और किसी अदर पार्टी को लेके चलती है। उसका जो है चाहिए मुझे बस यही है, लेकिन खाली मोमडन से पूरा देश तो नहीं चल जाएगा ना। मतलब वो हिंदुओं के बारे में नहीं सोचती? हिंदुओं के बारे में नथिंग एल्स, ना कुछ भी नहीं है। बंगाल में आपको क्या लगता है, विकास हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था या कमी लग रही है? देखिए मैडम, ममता बनर्जी का जो है विकास की तरफ नहीं ध्यान था, बांग्लादेश में और वोटों की राजनीति में ज़्यादा था। और वो वहाँ की पब्लिक अब क्या बताएगी, वो 4 तारीख को पता लगेगी शाम को। तो वो चीज़ एक है, हो रही जा रही, बाकी वो होने वाला नहीं है। 90% उम्मीद है कि दैट इज इम्पॉसिबल। वापसी तय है उनकी कि नहीं? वापसी तय है, और वो बोलेगी इना चालबे, और चालबे तो कोथा कोथा जाचे बांग्लादेश जाबे, तो वो भी होगा।
सारा कुछ होगा, तो ये चीज़ है। तो हम लोगों का हिसाब किताब दूसरा है, इंडियन आदमियों का, वो सब समझ रहे हैं वहाँ की भाषा और लोग वहाँ सब जान रहे हैं। आज की तारीख में आने वाला टाइम बहुत को अच्छा दिखाई देगा, उम्मीद है पूरी। आई सो होप कि वो 4 तारीख को मंडे को शाम तक पता लग जाएगी सबको क्या है पोजीशन है। बाकी उम्मीद पूरी है 90%। बीजेपी से क्या उम्मीद है आपकी, अगर बंगाल में आ जाती है क्या करेगी? क्या नहीं करेगी, सब कुछ करे। आज इंडिया में क्या नहीं हो रहा है, आज डेवलपमेंट्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सारा क्या कुछ क्या करेगी ये बताओ ना। क्या करेगी पूरा वो तो रिपोर्ट मांगने के बाद आएगी क्या क्या हुआ पिछला रिपोर्ट, समझिए कहाँ पैसा गया ये गया। ममता जी ने जो पहली बात तो ममता मिली नहीं, तो वो ममता क्या, वो तो आजकल हमारे यहाँ पे एक वो कहते हैं ना कि एक गरम दिमाग रहता है 24 घंटे, जब देखो जिसके साथ लड़ बैठती है वो। तो आपके हिसाब से ममता बनर्जी कहाँ पर चूक गई? अभी कहाँ चुकी है, जो चुक रहा था चुकी है बस। उसके हालात ऐसे थे, उसने हिंदुस्तानियों को पार नहीं करा, बांग्लादेशियों से प्यार करा। और बांग्लादेश क्या हमारा देश क्या है, ये कोई धर्मशाला है क्या? जो करना था डेवलपमेंट वहाँ करके दिखाओ, ये दिखाओ। धर्मशाला में ये एक वोटों की राजनीति चली है इन लोगों ने, तो हम लोग कैसे मान लेंगे इसको, कुछ भी नहीं। तो वो चीज़ आने वाले टाइम में बांग्लादेश को भी पता लगी जाएगा और हो सकता है और पाकिस्तान को भी पता लग ही रहा है धीरे धीरे। बाकी ये चीज़ है। और ममता को बहुत मुश्किल लग रहा है लोगों को, जिस तरह की हालात देखे हैं। और एक मेडिकल का भी एक जो मर्डर हुआ था, लोगों को वो भी भूले नहीं है अब तक डॉक्टर के साथ। तो वो चीज़ बहुत चीज़ें ऐसी गई है जो आजकल क्या है मैडम कि साइलेंस बोर्ड ज़्यादा डलते हैं। तो साइलेंस बोर्ड जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। कुछ लोग बोल दिया, कुछ कर दिया, मगर जहाँ वोट साइलेंस जा रहे हैं तो उसका भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो ये कहूँगा और उम्मीद है पूरी आई होप कि हम लोग बीजेपी ले जाएगी 90%। बंगाल में इस बार 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, दोनों ही चरणों में बम्पर वोटिंग नजर आई है। क्या बोलना चाहेंगे, इस बार किसकी सरकार बनते हुए आप देख रहे हैं? एवरेज देखा है तो 92% वोटिंग है, बहुत अच्छी है, बहुत शानदार लोग घर से निकल के आए हैं। इसका मतलब है कि जो है उनको डर नहीं है अब, जैसे पिछले बार हुआ था कि लोग डर से निकले थे। इस बार जो है डर हट गया है, तभी बाहर आए हैं। और इस बार कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ऑलमोस्ट 175 to 100 सीट्स लेके मतलब बहुमत आएगी, कोई अलायंस का नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर बीजेपी आती है तो आप खुश होते हैं? बंगाल में क्या लगता है सुधार होगा, कुछ विकास होगा? मैडम ऐसा है ना, जो लोग कह रहे हैं ना कि बंगाल इस टाइम अच्छी पोजीशन पे था ममता बनर्जी के टाइम पे, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि तुम्हें हिम्मत है, तुम अपनी बीवी बच्चों बहन और माँ को लेके बंगाल में 3 महीने रह के आओ, लिटरली सबका रेप होगा, लिटरली। कुछ नहीं कहने की बात है, डर का माहौल था, खौफ था। अब यह है कि सुधरेगा। जैसे योगी जी कह रहे थे पहले यूपी के हाल थे ना, अब वो जो है बंगाल के उसी हाल से पहले भी है ममता के। तो इस चुनाव में लोकल डेवलपमेंट जैसा कोई मुद्दा रहा है या फिर वही हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव में वोट लिए हैं? मैडम देखिए, हिंदुस्तान में कभी भी चुनाव हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं हुआ है, ये तो मीडिया ही खबर फैलाती है या फिर लोग बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं सब नहीं मैडम, बताइए मेरे को, बीजेपी अभी 25-30 साल पुरानी पार्टी है। इससे पहले जो पार्टी 60 साल हिंदू मुस्लिम तो 60 उसी ने किया था, उसी बेस पे कांग्रेस आई थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना था। कहने की बात है हिंदू मुस्लिम ना भी कोई नहीं, कांग्रेस ने किया था स्टार्टिंग तो कांग्रेस ने की थी ना भाई, नेहरू ने तो हिंदू मुस्लिम, गांधी ने हिंदू मुस्लिम करके ही सत्ता संभाली थी और बांग्लादेश पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग किया था। कहने की बात है बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, हाँ जनता जरूर करती है या विपक्ष पार्टियां ही करती हैं। तो वापसी इस बार ममता बनर्जी की तय है कि नहीं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अब तो मतलब इसका वजूद मिट गया। अब तो इसका कहते हैं ना, इसकी पॉलिटिकल जो उसका अंत आ गया है और अंत समय में तो बंदे जो भगवान को याद करते हैं। ऐसे में बंगाल वाले जो हैं, बंगाल के निवासी हैं, वो भी खुश होंगे? मैं कहा ना, अगर 92% वोट पड़े हैं तो उसका मतलब है कि डर खौफ हट गया ममता को, तभी तो लोग घर से बाहर आके उन्होंने वोट डाली है। और मैम 3 दिन की बात हो रहा है भाई, आज फ्राइडे निकल गया है, मंडे को काउंटिंग होगी, मंडे 12-1 बजे तक, मैक्सिमम 2 बजे तक जो है क्लियर, बिल्कुल विजन क्लियर हो जाएगी कौन सी पार्टी, मतलब बीजेपी ही आ रही है बहुमत से, कोई नहीं। अच्छा, जैसे ये राहुल गांधी बोलते हैं कि ईवीएम हैक कर लेते हैं बीजेपी में, क्या आपको ऐसा लगता है? उस पर आप क्या जवाब देंगे? मैडम ऐसा देखिए, तरह तरह के इल्जाम कहते हैं ना वक्त के साथ साथ जो है ना दिमाग, बंदा पैदल हो चुका है दिमाग से, वो कभी जीतेंगे तो नहीं बोलेंगे, जहाँ हारेंगे और रोएंगे बैठ के ईवीएम हैक हो गई है, या रोएंगे जो है वोट चोरी हो गई है, या रोएंगे जी जनता साथ नहीं दे रही है, या रोएंगे SIR को लेके। कुछ नहीं है मैम, ईवीएम मतलब जहाँ तुम जीतोगे वहाँ ऑल इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल। जहाँ तुम हार दोगे वहाँ पे जो है तोहमतें लगानी शुरू कर दोगे बैठ के, ये कुछ नहीं आता, कुछ नहीं होता। मैम बंगाल में अगर बीजेपी की जीत हो जाती है तो ऐसे में ममता बनर्जी कहीं ना कहीं रोने वाली है?
ये वो इल्जाम लगा सकती हैं कि अब है रोएंगे कहाँ वो? मेरा ख्याल है अपने टिकट करा चुकी है बांग्लादेश निकलने का, कोई बड़ी बात नहीं है। भी इल्जाम लगा सकती है बीजेपी पे। देखो इल्जाम तो देखो हर एक का है, कहते हैं ना ब्लेम गेम तो हर बंदा खेलता है, जो हारेगा वो भी खेलेगा, जो जीतेगा वो भी खेलेगा। और दुनिया खेलती है, पब्लिक खेलती है, जनता जनार्दन खेलती है। आप पॉलिटिशियन को छोड़ दो, आप मीडिया वाले भी ब्लेम गेम करते हैं, हम जैसे पब्लिक भी करती है। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, कोई इशू नहीं है, बोलने दी उनको। बाकी ये कि उनकी जो है टिकट बांग्लादेश की कट चुकी है और निकल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है।